ओम नमः शिवाय। जय श्री राम साथियों। आज हम बात करते हैं कि आप अपने जीवन में जो समागम है, जो समागम यानी संभोग, वो कितनी बार कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर दो प्रकार के जो होते हैं वो समागम के आधार पर कैटेगरी होती है। तो एक तो होता है सन्यासी जो ब्रह्मचारी है, अखंड ब्रह्मचारी, और एक होता है ग्रस्त ब्रह्मचारी। तो जो अखंड ब्रह्मचारी है, जो संत है, उसको तो संभोग करने की इजाज़त नहीं है। लेकिन जो गृहस्थी है उसको संभोग करने की इजाज़त है। तो उसको कितने बार संभोग करना चाहिए, इसके विषय में शास्त्र कहते हैं। तो इसके विषय में शास्त्रों के कथन हैं। तो ये है कि उसको संतानोत्पत्ति के लिए संभोग करना चाहिए। हमारे यहाँ गृहस्थी भी है, वो नियम और संयम के आधार पर जीवन जिया जाता है। मतलब अमर्यादित नहीं करना है उसको कुछ भी। एक नियम है, संयम है, उसके अनुसार उसको जीवन जीना है। तो उसको संतानोत्पत्ति के लिए, यानी कि जितने भी वो 5-10 बच्चे पैदा कर रहा है, उनको पैदा करने के लिए वो संबंध बना सकता है अपनी पत्नी के साथ। लेकिन क्या होता है कि फिर कुछ कुछ पुरुष ऐसे हैं कि वो कंट्रोल नहीं कर पाते। तो फिर वो 12 महीने में एक बार, ऐसा बोलते हैं। फिर शास्त्र दूसरा ये नियम ये बताते हैं कि 12 महीने में एक बार संभोग कर सकते हैं। फिर कि वो जो 12 महीने भी कंट्रोल नहीं कर पाते, वो क्या करें? तो वो कर सकते हैं महीने में एक बार। और कुछ के कर्म ऐसे होते हैं कि वो महीने तक भी कंट्रोल नहीं कर पाते। भाई खान पीन ऐसा हो गया, कर्म ऐसा हो गया, क्लाइमेट का प्रभाव ऐसा हो गया, उनकी चेतना का स्तर इतना गिरा हुआ है, तो फिर वो सप्ताह में एक बार संबंध बना सकते हैं पति पत्नी। और जो मतलब कुछ तो मतलब इतने निम्न स्तर के गिरे हुए हैं, फर्स्ट आयाम के ऊपर ही हैं, उनकी एनर्जी जो है वो सबसे निचले स्तर पे है। वो 3 दिन में एक बार संबंध बना सकते हैं पति पत्नी। अगर इससे ज़्यादा अगर कोई पति पत्नी डेली संबंध बना रहा है तो वही वो शास्त्रोक्त नहीं है। फिर तो वो मतलब उसको तो क्या बोलें, वो नरक, क्या कौन से नरक में जाएगा ये भी पता नहीं। 84 लाख प्रकार के नरक हैं, सबसे निचले स्तर के नरक में वो जाएगा, और कब तक वहाँ रहेगा, जन्म जन्मांतर तक, ये भी पता नहीं। वो फिर 2 4 5 साल तो इसका आनंद ले पाएगा, उसके बाद उसकी गृहस्थी भी बर्बाद हो जाएगी, जीते जी भी, और उसका शरीर भी सड़ जाएगा, उसके शरीर में कीड़े पड़ेंगे, वो मरेगा रोगों से, मतलब जीते जी भी तड़प तड़प के, और मरने के बाद भी वो सबसे निचले स्तर के नरक में जा कर के सड़ेगा। क्योंकि ये एनर्जी जो है हमारे यहाँ पर, इसको शुक्र जो एनर्जी है, वीर्य जो एनर्जी है, इसको व्यर्थ बहाने की अनुमति नहीं है शास्त्रों के आधार पे। क्योंकि एक शक्ति है, और ये ऐसी शक्ति है जो आपको विभिन्न आयामों को, यानी कि अपनी चेतना को जागृत करती है। आत्मा को, आत्मा के जो आयाम होते हैं, देखो शरीर के तो 4 ही आयाम हैं। यानी कि बच्चा पैदा होगा, बाल्य अवस्था होगी, बचपन हो गया, फिर जवानी हो गई, फिर बुढ़ापा आ गया, ये 4 ही आयाम होते हैं। लेकिन जो आत्मा है, इसको 16 आयाम तक जाना है। आत्मा की दुनिया 16 आयाम की है। तो शरीर से मतलब शरीर ही मिलता रहे, मनुष्य से मनुष्य का जीवन ही मिलता रहे, इसके लिए सप्ताह में एक बार से ज़्यादा आप अपने पति पत्नी भी संबंध ना बनाएं, इस बात का ध्यान रखें। अगर इससे ज़्यादा आप कर रहे हैं, मतलब ऐसा, और कुछ लोग तो आज इतने गिर गए, उनका मतलब गोली कैप्सूल, सेक्स की गोली कैप्सूल खा खा करके, मतलब अरे क्या हो रहा है भाई तुमको, किस दिशा में जा रहे हो तुम? अरे भाई, जीवन खैर तुम्हारा है, तुम जो करो मर्जी करो, लेकिन तुमको खुद को देखना, 1-2 साल के बाद पता चल जाएगा फिर। हमने देखे हैं भाई, हम जीवन जी के आए हैं, हम भी समाज में रहते हैं, हमें पता है। ऐसे लोगों से जब मिलते हैं ना, तो उनके जो मतलब प्राइवेट पार्ट्स सड़ चुके होते हैं, पूरा शरीर बदबू मारता है।
फिर उनको ऊपर से सेंट वेंट डालना पड़ता है, पता नहीं क्या क्या, कौन से साबुन क्रीम पाउडर ढकने पड़ते हैं इसके लिए, लेकिन फिर भी ढकती नहीं है वो बदबू। शरीर जो सड़ा हुआ है वो उसको कितने दिन सुरक्षित रख पाओगे आप। तो नियम और संयम के साथ हमारे यहाँ पर जीवन जीने की पद्धति है सनातन की, उसको फॉलो करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।